और देश में 30 जून को रात 12 बजे से अंग्रेजों का बनाया कानून खत्म हो जाएगा। 1 जुलाई से इसकी जगह 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे और इस नए कानून के लागू होने पर देश में आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी और अब किसी भी अपराध की एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए क्रिमिनल कानून देश में लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। सरकार ने अपने सभी संसाधनों के साथ 1 जुलाई को इसे लागू करने की तैयारी कर ली है। नए कानून को लेकर संवाददाता सद्दाम खान ने मनोहर थाना के अभियोजन अधिकारी अब्दुल कयूम अंसारी से खास चर्चा की है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू होने जा रहे हैं। मेरे साथ अब्दुल कयूम अंसारी, अभियोजन अधिकारी मनोहर थाना मौजूद है। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर 1 जुलाई से वो नए कौन कौन से कानून है जो लागू होंगे, कौन से कानून बंद होंगे, साथ ही नए कानून लागू होने के बाद में आम जन को किस तरीके से लाभ पहुंच पाएगा। सबसे पहले सर, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, 1 जुलाई से 150 साल पुराने कानून बंद होने जा रहे हैं। क्या सर पीड़ित को इन कानून लागू होने से क्या अधिकार मिल पाएंगे सर? हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से जो हमारे 3 मुख्य आपराधिक कानून थे, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों के स्थान पर नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया जा रहा है। इन कानूनों के माध्यम से बहुत से ऐतिहासिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिसमें पीड़ित को लेकर कई जो है नए आयाम स्थापित किए गए हैं, जिसमें अब मुख्य रूप से जो है EFIR का एक कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें फरियादी को अब FIR दर्ज कराने के लिए थाने पर जाना आवश्यक नहीं है। वो अगर कहीं अन्यत्र भी है तो वहाँ से मोबाइल, टेलीफोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से अपनी FIR थाने पर दर्ज करवा सकता है। उसके उपरांत उसको 3 दिवस के अंदर थाने पर उपस्थित होकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद वो एज ए FIR मान्य हो जाएगी। इसके अलावा जो है 0 FIR का नया प्रावधान लागू किया गया है। ये पहले से भी कानून में था, लेकिन अब इसको कानूनी अमली जामा पहना दिया गया है। अब इस बात को बिना देखे हुए कि अपराध किस थाने के क्षेत्राधिकार में हुआ है, किसी भी थाने पर FIR दर्ज करवाई जा सकेगी। 1 जुलाई से जैसे IPS जो धाराएं लगती है वो भी IPS भी हट जाएगा, तो उसके साथ क्या लगेगा सर धारा में? अब जो IPC के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी तो अब BNS लगेगा। इसके अलावा जो पहले जैसे आपके मर्डर की धारा 302 हुआ करती थी, अब वो नए कानून में जो है 103 हो गई है। और इसके अलावा जो 307 धारा थी वो अब 109 हो गई है। जो आपकी 376 थी पहले रैप की धारा, वो अब 63 हो गई है नए कानून में। और इसके अलावा जो आपकी 420 जो कि एक मुख्य अपराध था, वो अब 316 हो गया है। सर, जिस तरीके से नए देश में 2 दिन बाद नए कानून लागू होंगे, तो किस तरीके से आमजन तक ये नई धाराएं, नए कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा नए कानूनों से लोगों को परिचित कराने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों के माध्यम से भी, जो प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जाए आने वाले लागू होने वाले कानूनों के बारे में। और सब स्तर पर इसकी सहभागिता हेतु न्यायपालिका को, अभियोजन को और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को भी समुचित आदेश सरकार के द्वारा भेजे गए हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 1 जुलाई यानी 2024 से आज से 2 दिन बाद देश में नए कानून लागू होने जा रहे हैं। साथ ही IPC जो लगता है उसके जगह BNS लागू होगा। साथ ही नई जो कानून लागू होगा देश में, तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ साथ जो लोग हैं, पीड़ित लोग, उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर मिलेगा। मैं सद्दाम खान, स्वदेश न्यूज के लिए झालावाड़।